आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक सुविचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का एक बहुत सरल स्रोत है। यह सुविचार हमारे हिंदी साहित्य के महान कवि श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा कथित है। हर शब्द में छुपा है इतिहास, हर वाक्य में बहती है चेतना। हिंदी से जुड़ी हमारी पहचान, जिससे गूंजती है हमारी एकता की गाथा। सुप्रभात, नमस्ते। मैं हूँ प्रियांशी गोस्वामी और आज के इस अवसर पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 में हिंदी दिवस यानी एक दिन ऐसा आया जब हिंदी को भारत की राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। हिंदी केवल भारत की मातृभाषा ही नहीं, बल्कि वो भाषा है जो भारत की इतिहास, संस्कृति और भारत का सम्मान दर्शाती है। यह एक ऐसी भाषा है जो हम सबको एक अटूट की तरह रखती है, हम सबको एक साथ जोड़कर रखती है, फिर चाहे हम अलग अलग प्रदेशों से हो या अलग अलग बोलियां बोलते हो। हिंदी हम सभी को करीब और पास रखती है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी भाषा इतनी सरल, मधुर और पूरे विश्व में फैली हुई है। हिंदी दिवस हमें यह सिखाता है कि हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए, हमें हिंदी को सही ढंग से बोलना चाहिए और हमें हिंदी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अंत में मैं बस यही कहूँगी कि हिंदी केवल भाषा ही नहीं, बल्कि भारत का मान सम्मान, भारत का ताज है। तो चलिए इस अवसर पर हम उपलक्ष्य लेते हैं। चलो संकल्प में हम सभी हिंदी को अपनाएं, दिल से अपनी मातृभाषा को सम्मान करें और इसकी सुंदरता को बढ़ाएं। मेरा नाम कल्पना है और मैं कक्षा 8वीं का एक छात्र हूँ। यहाँ पर आज मैं दो चीज़ों की वजह से खड़ा हूँ। पहली चीज़, मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मैं बैठा नहीं हूँ। दूसरी चीज़, मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मैं आज आप सब लोगों को एक हास्य कविता सुनाने जा रहा हूँ और मेरी हास्य कविता का नाम है इतिहास की परीक्षा। पहली बार परीक्षा की जो पूरे भारत में त्योहारों की तरह मनाई जाती है, अरे ये परीक्षा है या जंग का मैदान? परीक्षा है या जंग का मैदान? मम्मी पापा पूरा दिन रहते परेशान। पूरा का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ बच्चे के पीछे और उसमें बीच में आती है इतिहास की परीक्षा। क्यों, समझे ना? इतिहास की परीक्षा। यहाँ तो सबसे पहले, यहाँ तो सबसे पीछे, यहाँ तो सबसे पहले, यहाँ तो सबसे पीछे। अब भगवान को भी कितना ही याद कर लो, ना ही होता है शुभारंभ और ना ही होती है हैप्पी एंडिंग। भगवान को भी कितना ही याद कर लो, ना ही होता है शुभारंभ और ना ही होती है हैप्पी एंडिंग। जब भी खुद परीक्षा देने जाओ तब ऐसा लगता है कि कुकड़े को खुद की हंसी जा रही है। परीक्षा देने जाओ तब ऐसा लगता है कुकड़े को खुद की हंसी जा रही है। कब आया औरंगजेब दिमाग में, पूरा का पूरा दिमाग चट कर गया। दिमाग की तो बच गई दही और मैं भी चला वही। लेकिन समझ लो दुख बच्चों का यारो। बचा लो मुझे उस चप्पल से जो वापस इतिहास बन जाएगी। बना जाएगी। मैं भी यहाँ सच्ची बोलने आया हूँ। इतिहास एक समुंदर है। 5% तो क्या 1% भी नहीं समझ आया। 5% तो क्या 1% भी नहीं समझ आया। कितने अच्छे दिन हो गए हमारे। हमारी तो पहली ही परीक्षा इतिहास की है। अब जाके पढ़ लो बच्चों यारो। मेरी कविता आराम से बैठ के बाद में सुनना। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 2, 4, 6, 8, 10 प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आने वाली। सुनो ओ लोगों सुनो ओ लोगों सुनो ओ लोगों सुनो। एक कहानी है तो सच मानो। जहर है ये, ना दिखे ना सुने, पर सपनों को खा जाए जाने अनजाने। ये जहर है किसी बोतल में भरा, किसी कागज में लिपटा है और कभी किसी दोस्त की हथेली पे रखा। नशा छोड़ो जीवन जोड़ो, ड्रग्स से नाता तोड़ो, भविष्य से रिश्ता जोड़ो। स्कूल के बाहर नशे की शुरुआत। अजय, राहुल, संदीप एक साथ आते हुए। अरे राहुल, ये सुन करके तो देख, मजा ही आ जाएगा। नहीं यार,
ये गलत है। अरे डरपोक मत बन, एक बार में कुछ नहीं होता। एक बार सब कहते हैं एक बार, पर एक बार से शुरू हो जाता है बर्बादी का संसार। अरे राहुल, तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे सपनों को, पढ़ाई को, सबको खत्म कर देगा। छोड़ना राहुल, ये तो बस ईर्ष्या ही कर रहा है। तू सुन करके तो देख। नहीं यार, ये अरे करके तो देख, अरे करके तो देख। दोस्त का दबाव सबसे बड़ा काम, एक बार और जिंदगी बेकार। दृश्य 2, माँ की पीड़ा। माँ रो रही है, राहुल कमजोर और दुखी नजर आ रहा है। हे भगवान, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? कितना अच्छा हुआ करता था मेरा बेटा। बेटा, तू पढ़ाई में कितना अच्छा हुआ करता था, आज एकदम से ये क्या हो गया? माँ, मैं इससे निकल नहीं पा रहा, मैं फंस चुका हूँ। माँ की आंखों में आंसू, सपनों का टूट जाना, नशे के जाल में आकर बेटे का खुद को खो देना। बेटा, तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ उपाय ले लाएंगे। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? राहुल नशा मुक्ति केंद्र पहुँच गया है। वो डॉक्टर से किसी सिलसिले में बात कर रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नशा एक बीमारी है, पर इसका इलाज संभव है। मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे बचा लो। राहुल, आज दुनिया और विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि तुम्हारे नशे की तुम्हारे नशे का इलाज हो सकता है। मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे बचा लो। तुम्हारी जिंदगी वापस आ सकती है राहुल। जो ठान ले मन में वो कर दिखाए, नशे को छोड़ जिंदगी अपनाए। जो ठान ले मन में वो कर दिखाए, नशे को छोड़ जिंदगी अपनाए। ड्रग्स छोड़ो, देश छोड़ो, नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो। जो नशा करेगा वो पछताएगा। Say no to drugs, say yes to life। दोस्तों, नशा सिर्फ शरीर को ही नहीं, आपके परिवार, सपनों और भविष्य को भी मार देता है। तो आओ मिलकर संकल्प लें नशा मुक्त भारत का। हम सबका एक ही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। गाड़ी संख्या 2, 4, 6, 8 नशा मुक्ति एक्सप्रेस की यात्रा समाप्त हो गई। आशा करते हैं आपकी यात्रा मंगलमय रहे। धन्यवाद।